जिंदगी एक खेल है। अब आपको डिसाइड करना है आपको खेल बनना है या फिर खिलाड़ी। जिस दिन आप खेल बने दुनिया आपसे खेलेगी, और जिस दिन आप खिलाड़ी बने उस दिन दुनिया को आप खेल रहोगे। तो दोस्तों इस तरीके से इस थॉट्स को हमेशा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है और याद रखना है। जय हिंद दोस्तों। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैथ का टॉपिक जिसका नाम है धारा एवं नाव। ठीक है, धारा एवं नाव मतलब बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है अभी मैं से ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब ये वाली जो क्लास कंटिन्यू रहेगी ये एमपी पुलिस को टारगेट करके सिर्फ मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, और हर एक टॉपिक को जो सिलेबस में दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ से आज से। ठीक, एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास स्टार्ट हो रही है, और उसमें एक से एक नए कंसेप्ट मिलेंगे आपको, और एक से एक नई ट्रिक्स वगैरह मिलेगी। और सवाल को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे धारा और नाव। ठीक है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर धारा और नाव जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कम से कम एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसको सीख पाए और एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट उसको भी कुछ अच्छा मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करें धारा और नाव। मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो होगी धारा मतलब सिर्फ धारा किसकी, जल की धारा। अब उसमें नदी ले लो। ठीक है, कि मान लो कि यहाँ पर ये एक नदी है और इस नदी में यहाँ पर पानी प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जल प्रवाहित हो रहा है और वो इस दिशा में जा रहा है, यहाँ से इधर की साइड से इधर की साइड प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना है, एक तो जल की स्पीड होगी और दूसरी उसमें प्रवाहित होने वाली या फिर उसमें तैरने वाली नाव की स्पीड होगी। ठीक है, दो चीजों की स्पीड होगी यहाँ पर। तो नाव की स्पीड सबसे पहले मान ले अपन कि माना कि यहाँ पर शांत जल में, ठीक है, शांत जल में, शांत जल की बात करें, जल में नाव की गति, नाव की गति, तो नाव की गति क्या होगी, तो यहाँ पर मान लेते हैं जब कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, ये इसकी स्पीड है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी है, ये नाव की। ठीक है, ये किसकी, नाव की। अब यहाँ पर जो पानी बह रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है, इसकी भी कुछ स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड हम मानते हैं यहाँ पर क्या है, y। ठीक है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी है, धारा की। ठीक, तो ये क्या है, धारा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई, एक नाव होगी और दूसरी धारा होगी। क्लियर है, दोनों की अपनी स्पीड होगी। तो अब शांत जल में इसकी स्पीड ये होगी x और धारा की स्पीड y होगी। अब दो बातें और ध्यान रखना है इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले या तो से कि नाव जाएगी धारा की दिशा में, मतलब धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही उसी दिशा में नाव जाएगी, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि धारा इधर की साइड बह रही और नाव जा रही है उसके विपरीत साइड। दो कंडीशन में क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात करें कि धारा की दिशा में, मतलब इस दिशा में नाव की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो दिशा में। ठीक है, दिशा में नाव की जो स्पीड होगी, गति होगी, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्पीड को एस से डिनोट करेंगे दिशा में, तो दिशा में डिनोट करेंगे तो दिशा के लिए यहाँ पे डी लिख लेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, तो नाव की दिशा में तो क्या होगी इसकी गति, तो इन दोनों को, जो नाव की गति है शांत जल में वो और धारा की गति, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे x प्लस वाई। तो ये वाली जो स्पीड होगी ये धारा की दिशा में नाव की स्पीड होगी। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की स्पीड होगी, अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो धारा की दिशा में ये हो गया, जोड़ देना है, सिंपल। दिशा में बोले जोड़ देना है, और जब विपरीत दिशा में, मतलब इस तरीके से यहाँ पे आए, ऐसे आए, तब स्पीड क्या होगी, तब यहाँ पे हम लिखेंगे विपरीत दिशा में, विपरीत। ठीक है, विपरीत दिशा में गति, तो एस अब विपरीत है तो यहाँ पे v लगा लेते हैं। ठीक है, एस वी मतलब स्पीड होगी विपरीत दिशा में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी क्या होगी, अब यहाँ पे जुड़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगी, घट जाएगी, x माइनस वाई, ये किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, इधर भी किलोमीटर पर आवर रहेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। ठीक, तो इस तरीके से ये दिशा में स्पीड हो गई, दोनों जुड़ जाएगी धारा और नाव की, और विपरीत दिशा में बोले तो घट जाएगी, इतना केवल याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी कोई आंसर मान लो कि निकलता है तो उसमें एक बात हमेशा याद रखना कि जो नाव की गति होगी या फिर नाविक की गति होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, नाव की गति ये मान लो जो एक से यहाँ पर बड़ा होगा किससे, वाय से, क्योंकि धारा की गति कम होगी और नाव की गति ज्यादा होगी। यदि नाव की गति कम हो गई और धारा की गति ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि नाव जो उसमें है नदी में उसको पानी बहा के ले जाएगा और नाव तैरेगी नहीं, डूब जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नाव की गति ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अब तो ये फंडा यहाँ पे क्लियर हुआ कितना, ये था एकदम बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब कभी यहाँ पर ये बोल दे, दो चीजें और देखना है यहाँ पे कि शांत जल में नाव या नाविक की गति जो xd है, ठीक है, ये है, और उसमें से मान लो शांत जल में पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है, उस टाइम निकालने के लिए बोले नाव की गति, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर उस टाइम यहाँ पे x बराबर ले लेंगे, क्या, x प्लस वाई बटे में 2। ठीक है, शांत जल में नाव की गति निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाली, ठीक है, ये किसकी, नाव की, शांत जल में। ठीक है, तो शांत जल में इस तरीके से निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगी, शांत जल में नाव की गति निकल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से, और शांत जल में धारा की गति बोले यहाँ पे, तो धारा की गति निकालने के लिए यहाँ पे जोड़ा था तो यहाँ पे क्या कर देना, घटा देना है और बटे में 2 कर देना है, तो इससे क्या निकल आएगी, धारा की गति निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे इसको भी देखना है, ध्यान रखें। ठीक है, तो इतना बेसिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जाते हैं क्वेश्चन पे, और सीधे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे वहां पे, तो और ये डाटा पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला और सबसे मजेदार सवाल है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो नाव को चलाने वाला इंसान होगा, नाव को जो आगे तैराने वाला व्यक्ति होगा वो आप है, खुद को समझना है, और नदी में तैर रहे हैं या फिर नाव को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो नाविक खुद बनना है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एक बार और समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से समझ ले, बस आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे धड़ाधड़ होंगे, फटाफट होंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक नाविक या एक तैराक, कौन है, एक तैराक है ये बोलो या फिर एक नाविक है ये बोलो। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना क्वेश्चन में 3 तरीके से आ सकता है, या तो एक तैराक देगा, या एक नाविक देगा, या फिर एक नाव देगा। ठीक है, बात वही है, घुमा फिरा के एक ही बोलेगा। तो एक तैराक की गति धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक जो तैराक है उसकी गति धारा की दिशा में, जैसे धारा उधर बह रही इसकी दिशा में, इस दिशा में उसकी जो गति है, मतलब स्पीड है, जिसको हमने लिखा था एसडी। ठीक है, स्पीड दिशा में, ठीक है, वो कितनी दी यहाँ पर, वो दी यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आगे बोला है कि धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की दिशा में कितना है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद में धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। विरुद्ध मतलब से धारा उधर जा रही है और ये इधर आ रहा है, तो इधर की साइड आने वाला जो स्पीड है एसवी, ठीक है, ये कितना है, स्पीड विपरीत दिशा में। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 किलोमीटर पर आवर, ये लिख लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आगे पढ़े क्वेश्चन को कि धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धारा का वेग ज्ञात करना है यहाँ पर, तो धारा का वेग ये निकालना है, और शांत जल में तैराक की स्पीड निकालना है, इसकी गति निकालना है, इसकी चाल निकालना है। ठीक, तो अब देखें यहाँ पर सिंपल, धारा का वेग निकालना मतलब वाई निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और वाई निकालने के लिए क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी वाई निकालना हो तो क्या करना है, दोनों को घटा देना है। ठीक है, इसको और इसको दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है, मतलब 10 माइनस कितना हो जाएगा 6, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, तो इस तरीके से इन दोनों को घटा के फिर उसका आधा कर देना है।
ये आधा बटे में 2 है, इसका मतलब क्या है, आधा है। तो अब यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 4/2 होगा। ठीक है, 10 में 6 गया तो 4 रहेगा और 2। अब इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब जो y बराबर आया है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पर इसकी y की स्पीड निकल है। कैसे निकालना है बस एक बार समझना है ध्यान से। ठीक है, क्या किया हमने कि इसमें से इसको घटा देना है और जो घटाने के बाद आए उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, ये 2 से भाग दे देना है। जो भी आएगा वो धारा की गति आ जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से अब ये धारा की गति तो आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो धारा की गति, धारा की गति, ठीक है, ये कितनी आई, 2 किलोमीटर पर आवर आगे। उसके बाद निकालना है हमें यहाँ पर शांत जल में तैराक की गति, तैराक की चाल निकालना है। ठीक है, तो तैराक के लिए देखें यहाँ पे तैराक की गति, गति या फिर चाल एक ही बात है। तो ये निकालने के लिए क्या करना है कि नाव का यहाँ पे धारा का जैसे निकाला था घटा के, वैसे जब नाव की बात करें या फिर तैराक की बात करें या फिर नाविक की बात करें तो हमेशा क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि नाविक की या फिर नाव की स्पीड हमेशा जो धारा की स्पीड है उससे अधिक होगी। ठीक है, अधिक होगी, मतलब यहाँ पर ये जो प्लस हो रहा था यहाँ पर क्या, ये माइनस हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x निकालने के लिए, ये वाला निकालने के लिए यहाँ पर 10 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, तो 16/2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों चीजें निकल आई। ठीक है, तो धारा का वेग निकालना है, इन दोनों को घटा के उसमें 2 से भाग दे देना है, ये मिल जाएगा। उसके बाद में यदि शांत जल में तैराक नाविक या फिर नाव का जो स्पीड निकालना है, गति निकालना है या उसकी चाल निकालना है, तो इनको दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये दोनों को जोड़ दिया 6 प्लस ये और डिवाइड कर दिया, तो ये धारा की या फिर तैराक की गति आ गई और धारा की गति ये आ गई। ठीक है, दोनों स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को बस एक एक शब्द को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक नाविक स्थिर जल में, ठीक है, एक नाविक है जो स्थिर जल में 8 किलोमीटर की स्पीड से या फिर गति से 8 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है, मतलब एक जो नाविक है वो जल में, मान लो कि यहाँ पे ये नदी है, इसके अंदर नाव को ले जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 8 किलोमीटर पर आवर लिखा मैंने यहाँ पे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो जल है ये कैसा है, स्थिर है। ठीक है, ये स्थिर जल है, मतलब यूँ समझ लो कि वो नदी नहीं है, वो तालाब है। ठीक है, तो तालाब में वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से जा सकता है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा सकता है स्थिर जल में। ठीक है, तो ये तालाब की बात होगी। तो यहाँ पे जो नाव की जो स्पीड रहती है जिसको हम लेंगे क्या, 1, और 1 बराबर यहाँ पर क्या दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, तो ये नाव का होता है 1 किलोमीटर शांत जल में, जबकि जो धारा है उस धारा की गति क्या होती है, तो उसकी हम लेते हैं यहाँ पर y। तो y बराबर यहाँ पे देखेंगे आगे क्या दिया है, तो यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर पर आवर हो, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इन दोनों का दिया है। मतलब नाव की स्पीड भी दी है शांत जल में और धारा की भी दी है। ठीक है, दोनों की ही दी है, मतलब बहुत आसान सवाल का बना दिया यहाँ पर। अब कैसे वो देखें, अब आगे क्या बोला है कि जल प्रवाह के अनुकूल, जल प्रवाह के अनुकूल बोले या फिर दिशा में बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो अनुकूल, अनुकूल मतलब यहाँ पे इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में यहाँ पे ये बात कर रहा है, धारा की दिशा में। अब यहाँ पे अनुकूल नाविक की चाल याद कीजिए, नाविक की जो स्पीड है वो याद करना है, मतलब ये वाली स्पीड आपको निकालना है, याद करना है। तो एसडी आपको निकालना है। ठीक है, ये वाले। अब ये कैसे निकालेंगे इसको देखें। अब यहाँ पे नॉर्मली मैंने बेसिक जब बताया इससे पहले, तो उसमें बताया था कि जब भी धारा की दिशा की बात करें तो x और y दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, x प्लस y हो जाएंगे।
ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा की जब बात करें हम एस वी की बात करें तो यहाँ पर घट जाएंगे, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना कौन सा है, आपको निकालने के लिए ये बोला है। ठीक है, जो धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या है, तो ये अनुकूल में बात करना है, मतलब दिशा में बात करना है। ठीक है, तो x और y तो जोड़ लो, तो यहाँ पे कितना होगा x और y, तो यहाँ पे होगा 8 और प्लस यहाँ पे y कितना है, तो 3 है, 3 है, जोड़ लो इनको, 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 11 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है नाव की, किस दिशा में, धारा की दिशा में। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये तीसरा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और खुद पेन कॉपी लेके थोड़ा सा हल करने की कोशिश करें, क्योंकि डेफिनेटली ये वाला आपको क्लियर हो चुका है, तो फिर ये हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस वाले क्वेश्चन को, और आपने किया होगा कॉपी पे। ठीक है, और जो भी आंसर आए आप कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पर एक नदी का जल, यहाँ पे क्या है, एक नदी है, तो एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर की गति से वो जा रहा है, बह रहा है। ठीक है, ये नदी का जल, तो यहाँ पे मान लो कि ये क्या है, ये नदी है। ठीक है, अब ये नदी है और इसमें ये जल प्रवाहित हो रहा है, जिसमें जो वायु मतलब धारा की जो गति है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद फिर आगे क्या बोला है यहाँ पर, तथा एक नाविक शांत जल में, एक नाविक है जो शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 4 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव ले जा सकता है। ठीक है, या ले जा रहा है। तो इस तरीके से शांत जल में जो नाविक की गति है वो ये दी, कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे नाविक की गति मतलब आपको दिया है x। ठीक है, यहाँ पे जो x थे, यहाँ पर नाव का, तो यहाँ पे नाव की गति मतलब यहाँ पे x आपको दिया है, कितना दिया है, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अलग है। यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर हल करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लें आगे क्या बोला है, ये पढ़ें। तो आगे बोला है कि प्रवाह की दिशा में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा, या फिर कितने समय में पार करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना। ठीक है, कितने समय में, मतलब यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको भी देख लें ध्यान से, कि उसको प्रवाह की दिशा में आपको बताना है। ठीक है, प्रवाह की दिशा में मतलब है कि इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में ये जा रहा है और इसको जो डिस्टेंस है वो पार करना है, कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है ये पार करना है, तो वो कितने समय में पार करेगा, टी बराबर मतलब टाइम कितना लेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि धारा की दिशा में उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, और धारा की दिशा में उसकी स्पीड हम आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे, कि धारा की दिशा में जाएगा, इधर की साइड जाएगा, तो एस डी बराबर होगा x प्लस वाई। ठीक है, और यदि विपरीत दिशा में जाएगा तो एस वी बराबर होगा x माइनस वाई। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे x प्लस वाई, x अपने पास है यहाँ पर 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4 प्लस y का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, टोटल कितना हुआ 6, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर ये धारा की दिशा में ये इसकी स्पीड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको सिर्फ निकालना ये है, टाइम निकालना है, और 2 चीजें आपके पास है, एक मतलब स्पीड है उसकी, गति है, और एक दूरी है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला जैसे कि कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हो, वो ये है कि गति बराबर या फिर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे स्पीड आपको निकालना है, स्पीड यहाँ पे दी है। ठीक है, एस दिया है आपको, कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, हमने निकाल लिया 6, तो ये 6 हो गया। उसके बाद दूरी कितनी दी है, तो दूरी यहाँ पर दी है आपको कितना, 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और क्या निकालना है आपको, तो यहाँ पे टाइम आपको निकालना है। ठीक है, टाइम की 12 किलोमीटर की जो दूरी है ये टाइम निकालना है। 12 किलोमीटर की दूरी है, ये कितने टाइम में पार कर लेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हल कर लो इसको, 6 कम 6 6 गुना होगा 12। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, यहाँ पे 1 है, तो टी को इधर ले आओ, तो टी बराबर कितना आ गया, 2 घंटे ये लेगा। ठीक है, 2 घंटे में
पार कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप खुद पढ़ लिया करो एक बार, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ के समझा रहा हूँ, मैं टुकड़े में समझा रहा हूँ, तो आप एक बार पूरा भी पढ़ लें। ठीक है, ताकि ये जो डाटा है वो पूरा क्लियर रहे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को, समझना है, इसको समझने की कोशिश करना है। इसमें ये बोला है कि एक नाविक, क्या है यहाँ पे, एक नाविक, तो एक नाविक धारा के विरुद्ध बात की 15 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ पर स्पीड न देकर क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, दूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड नहीं दी है और आपको डी दिया है, मतलब डी दूरी दी है धारा के विरुद्ध। ठीक है, विरुद्ध मतलब देखिए नीचे वाला दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये डी बराबर दिया है कितना, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर इतना धारा के विरुद्ध जाता है ये, और तथा धारा की दिशा, धारा के विरुद्ध इतना है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। अब दिशा में मतलब इधर ये दिशा में है, तो यहाँ पर कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस दी है, एक धारा की दिशा में जा रहा है 25 किलोमीटर, एक धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है इसको। अब उससे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, चाहे इधर जाओ तो भी 5 घंटे लग रहे हैं, इधर की साइड आ रहा है 15 किलोमीटर तो भी 5 घंटे ही लग रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी टाइम कितना है, 5 घंटे। ठीक है, और इधर भी टाइम कितना है, 15 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे ही लगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम दोनों कंडीशन में बराबर दिया है। बस अब आपको क्या बोला है यहाँ पर कि धारा का वेग और शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धारा का वेग मतलब देखिए ये वाला आपको बताना है। ठीक है, और ये बताने के लिए आपको धारा की दिशा में जो स्पीड होती है एस डी, ये पता होना जरूरी है, और धारा की विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है एस बी, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एस डी, अब टाइम पता है, दूरी पता है, तो स्पीड तो अपन निकाल ही सकते हैं, 4 बराबर दूरी बटा समय, एस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से। ठीक है, 4 बराबर दूरी बटा समय। अब स्पीड आपको निकालना है एस, तो दूरी कितनी है 25 किलोमीटर, और टाइम कितना है 5 घंटे, तो आसान 25 मतलब कितना है 5, तो ऊपर वाली जो स्पीड है, दिशा वाली जो स्पीड है धारा की दिशा में, वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसकी स्पीड निकल आए। ठीक, सेम एज ए इसकी स्पीड निकालो। अब इसकी स्पीड कितनी होगी एस बी की, तो एस बी यहाँ पे निकालेंगे वही डी बाय टी, तो यहाँ पे 15 बटा कितना 5 कितना होगा 15 होगा, मतलब यहाँ की जो स्पीड आई वो कितनी आई 3 आई, तो यहाँ पे लिख ले हम 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये निकालना तो आसान है, क्योंकि यही निकालने के लिए बोला है हमें। ठीक है, धारा का वेग निकालना है, तो धारा का वेग ये है, वेग बोले या गति बोले सेम एक ही है। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है और 2 से डिवाइड करके यहाँ पे रख देना है। कैसे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड निकालने के लिए हमेशा क्या करना है 5 माइनस 3/2 कर देना है, इसमें से इसको घटाओ बटे में 2। ठीक है, तो ये है, और अब देखें इसका, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 रहेगा, 2/2 मतलब कितना आएगा 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर जो धारा की गति है वो कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये तो तीनों ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट में और निकालने के लिए क्या बोला आपको, ये देखें, तो यहाँ पे शांत जल में नाव की गति। ठीक है, जल के साथ शांत जल है, मतलब वो तालाब वाला जल है। ठीक है, या फिर नदी है, तो नदी को रोक रखा है, डैम के पास में जो जल है स्थिर है, उसकी बात हो रही है। तो शांत जल में नाव की गति क्या है, तो शांत जल में नाव की गति, तो नाव की गति हम हमेशा क्या लेते हैं, तो नाव की गति स्पीड वो होती है x। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे देखें, जो धारा की दिशा में जो गति होती है वो होती है x प्लस वाई। ठीक है, धारा की दिशा में x प्लस वाई होती है, और धारा की विपरीत दिशा में क्या होती है x माइनस वाई, ये होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे y है तो x निकालना है। ठीक है, y है तो x निकालना है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे टोटल कितना है 5 है,
अब ये और ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब यहाँ पर जो x प्लस वाई है, ये वाला x प्लस वाई है, ये इस 5 की क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देंगे अपन ने बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान कितना है, 1 है, तो y का मान यहाँ पे रख दिया 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 5, ये उधर जाएगा घट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से धारा की जो गति है, जो नाव की गति है, शांत जल में नाव की गति वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक केवल आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों से कि हर एक चीज को बहुत बारीकी से सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम समझते रहेंगे। और ये जो टॉपिक जितने भी रहेंगे ये एमपी पुलिस को टारगेट बना के ही लिया जा रहा है ये क्लास, ठीक है। इसलिए बने रहेंगे और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जितना हो ज्यादा हो सके शेयर करें। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली कंटिन्यू इस टाइप के टॉपिक आपको मिलते रहें। और वो टॉपिक में से आगे सेक्शन से लेने वाला हूँ जिनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या फिर एग्जाम में पूछे जाने की जो क्वांटिटी होती है क्वेश्चन की वो ज्यादा होगी उस टॉपिक से, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहें और वीडियो को हो सके तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखें, उसको पढ़ें और रिवाइज जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आप में परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।